नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी करंट एनर्जीज रीड करूँगी। प्रेजेंट के क्या फेजेस चल रहा है, क्या आने वाले समय में कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या चेंजेस हैं, बट दोनों की ही तरफ की एनर्जीज रिलेट करूँगी। होप कि आपको रीडिंग पसंद आए एंड पसंद आए क्या करना होता है, लाइक शेयर करना होता है तो ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से आ पाए। एंड देखो, अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी राइजिंग साइन से आप इसे देखना चाहते हो तो गो अहेड, आप देख सकते हैं। जिससे खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो उससे देखिए, बट जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुली रिलेट होगी कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सबकी कहूँगी अपनी अपनी स्टोरी है, अपनी अपनी लाइफ में जीने का तरीका है। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज। Emotions are natural and is necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. जो चेंजेस आ रही हैं, जिस वे में आ रही होंगी, उनकी तरफ में बढ़ना चाहिए। इमोशनली होके ना कभी कभी लोग बहुत दुखी में बहुत कुछ गलत सोच लेते हैं, गलत करने की कुछ कुछ नुकसान पहुंचा लेते हैं। क्योंकि नहीं, चीज़ों को क्लियर कीजिए, विज़न को क्लियर कीजिए। कुछ भी आपको लग रहा है कि भाई ये घना बादल है, कब तक छटेगा, होंगे उसकी इंतज़ार कर सकते हो तो वो भी करो, बिकॉज रोशनी तो आनी है जीवन में, है ना। तो ब्राइटन ज़रूर होंगी। सोच अच्छी रखिए, पॉजिटिव होके रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी तरफ की एनर्जीज। बट पर्सन में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं तो फिर से कह रही हूँ कि रोल रिवर्स भी हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी सिचुएशंस में, या आपके कोई सिबलिंग या आपके कोई ओल्ड फ्रेंड, या कहूँगी पार्टनर भी हो सकते हैं, बट कुछ तो है जो आपको कुछ ब्यूटीफुल किसी से सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट, या चाहते हो या कहूँगी हो सकता है कुछ लोग मिल भी रहे हैं। बट एग्जैक्टली देखती हूँ क्या फील कर रहे हो या क्या चल रहा है। ये क्या बात हुई भाई? कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी ना तो ऐसी भी बातें मुझे दिख रही है कि भाई घर परिवार ने तो कहीं और रिश्ता कर दिया, घर परिवार तो कुछ और लेवल की चीज़ें कर रहे हैं, आप कुछ एक्शंस में समझ नहीं रहे हो तो न्यू सिरे में जा रहे हो। एंड बट आपकी फीलिंग्स अगर पर्सन के लिए अगर कहूँ तो बड़ी ऑनेस्ट दिखती है, बड़े प्यारे दिखते हो, उनके लिए बहुत कुछ अवेलेबल दिखते हो, या कहूँगी हमेशा उनका कॉल का इंतज़ार रहता है अगर डिस्टेंस में है। आप एक जर्नी करना चाहते हो, एक पहल करना चाह रहे हो, वो कहीं ना कहीं सोच है, या कहूँगी परिवार को भी लेके चलने की सोच है। अगर कुछ लोग डेटिंग वाले रिलेशनशिप में हो तो कहूँगी कमिटमेंट की सोच है आपकी। यस, आप न्यू फेजेस मैरिज की भी सोच है आपकी, या कहूँगी ऑलरेडी अगर शादीशुदा हैं जो जिनकी वैसी स्थिति है तो कहूँगी आपने बहुत थिंकिंग किया है कुछ टाइम से ना, आप ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज में रहे हो तो अभी कहूँगी एक न्यू कुछ करने जा रहे हो, या कहूँगी घर परिवार में से भी कुछ लोग न्यू कुछ ला रहे हैं ज़िंदगी में जिसके तरफ आप ना नहीं कह पा रहे हो। कुछ लोग के लिए न्यू रिश्ता भी हो सकता है कि परिवार ला रहे हैं तो ना नहीं कह पा रहे हो, या जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आपको इमोशनली तो कहूँगी ना नहीं कह पा रहे हो। तो पर्सन के लिए भी आपकी फीलिंग्स टू मच हाई है, उनका इंतज़ार भी उतना ही हाई है। एंड या कहूँगी कम्युनिकेशन अच्छी भी हो सकती है कि आपके पर्सन के साथ में चल रहा है, बट कुछ तो है जो एक्शंस वाइज कुछ करने की है, या आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे सिर्फ अगर कहूँ तो सिर्फ पर्सन के रिगार्डिंग मुझे नहीं लग रहा है, आप अपनी फैमिली में से भी फैमिली मेम्बर्स में से भी हो सकता है कि कुछ हद तक कुछ कहना चाहते हो, जो शायद अभी लग रहा है कि राइट टाइम है, कहूँ ना कहूँ तो वैसी वाली असमंजस कह सकते हैं। तो चीज़ें अच्छी ही चल रही हैं, कहीं भी बहुत वर्स्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही वर्स्ट पार्ट चल रहा है। कुछ तो है जो न्यू आप लोग में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना। यहाँ पे देखो सबके लिए तो नहीं, बट कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो अब्रॉड वाली फेजेस मुझे दिख रही है कि एक नया जगह, नया परिवर्तन, नई सिरे से वहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट मुझे दिख रही है। एक हाई रिस्क भी उठा रहे हो तो वो भी दिखता है। तो फीलिंग्स में अगर पर्सन से है या तो हो सकता है, चलो देखती हूँ पर्सन की भी देख लेती हूँ, फिर ज़्यादा एनर्जीज बताऊँगी भाई क्या क्या बातें आ रही हैं। पर्सन की भी देखते हैं क्या है। आपकी सोच में कहीं ना कहीं अगर अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो ना तो विक्ट्री है कि भाई मुझे तो जीतना है, चाहे जैसे जीतना है, इस पर्सन को से जीतना है या उनको जीतना है।
एंड हाई रिस्क की भी सोच है कि मुझे जो रिस्क लेना चाहिए मैं लेने के लिए रेडी हूँ. आई थिंक देयर इज अ एक्शंस फेजेस. क्या ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही बोलूँ. या तो आपके पर्सन भी काफ़ी आपके तरफ में लवेबल हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है. तो ब्यूटीफुल कार्ड्स है, बट देखती हूँ इमोशनली कितनी हद तक आपके लिए. सिचुएशंस में तो इनका भी लव दिखता है, बट फील देखती हूँ क्या है. कितनी ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रही है मैं बता नहीं सकती हूँ. बट यहाँ पे एक ही चीज़ बात एक खटक रही है कि भाई पर्सन थोड़े कमिटमेंट से हिचकते दिख रहे हैं या भागते दिख रहे हैं. बट यहाँ पे कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो भर भर के कम्युनिकेशंस होती हैं पर्सन से. तो जिनकी भी एनर्जीज हैं यहाँ पे भर भर की कम्युनिकेशंस हैं, ओपन अप है एंड बातें होती हैं. इंतज़ार रहता है एक दूसरे को. आपको अगर इंतज़ार रहता है तो पर्सन को भी काफ़ी इंतज़ार रहता है आपसे बात करने का, तो वो भी फीलिंग्स दिखती है. बट यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर कमिटमेंट की है तो थोड़ा ये भी रुक कर करना चाह रहे हैं, बट करेंगे ज़रूर, वैसा फेजेस दिखता है. आपके पर्सन आपके लिए कहूँगी इमोशनली भी अवेलेबल हैं, सपोर्टिव भी हैं, या कहूँगी अपने करियर पे भी काफ़ी बिल्डअप है. तो दोनों के तरफ में अगर कहूँ तो न्यू फेजेस दिखता है. या तो अगर डिस्टेंस में हो तो दोनों ज्वाइंट होने वाले हो, या अगर कहूँगी साथ में ही रहते हो तो कहूँगी जगह हो सकता है बदलने की बातें चल रही हो. तो नया मुझे ज़्यादा आ रहा है, कहीं तो है एक बदलाव. या डेटिंग फेज़ है तो शादी की बदलाव कह सकती हूँ, या ऑलरेडी शादीशुदा हो तो कहूँगी बच्चे प्लान की हो सकती हैं. तो ये वाली सिचुएशंस चल रही हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है. कहीं से भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस है या बहुत ही कुछ चिटिंग वाली चीज़ें, मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. बिकॉज दोनों की तरफ में ही काफ़ी बैलेंस्ड फेज, काफ़ी एक्टिव. आप भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो तो ये भी हैं, प्यार करते हैं, कद्र भी करते हैं. बट थोड़े से अगर कहूँ तो चूज़ी हैं, भागते हैं किसी चीज़ों से. शायद आपको भी पता है कि आपके पर्सन इस बातों से भागते हैं, तो वो वाली एनर्जीज तो हैं. चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है. सो ब्यूटीफुल, सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं. अगर नहीं भी मैच कर रहा हूँ तो अफर्म करो कि चीज़ें हों. अगर मैच करी तो अच्छी बात है, बिकॉज बैलेंस दिख रहा है. आपकी एक दिख रही है कि भाई चीज़ें ना परिवर्तन स्वरूप काफ़ी एक बैलेंस्ड है. इधर देखते हैं ओवरऑल में क्या है. 7 ऑफ कप्स. देखो एक बात कहूँ, आपने ना अभी काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लियर करके रखी हैं. आप अभी कंफ्यूज्ड उस वे में उतनी हद तक नहीं हो. मतलब एक्शंस लेने में कुछ हद तक चीज़ें रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, ठीक है. बट आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो एंड कम्युनिकेशंस करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक होप डिज़ायर्स है कि और बेटर होगा. बट इनकी ओवरऑल की एनर्जीज में कहूँगी तो इमोशंस टू मच हाई हैं. बट ये इमोशनली तभी मैं कह रही हूँ कि किसी चीज़ों से ना ये भाग सकते हैं या भाग रहे हैं, आपको भी पता है, क्योंकि आप दोनों में भर भर की कम्युनिकेशंस हो रही हैं. तो किसी एक बात से ये डिनाई करते हैं. तो ओवरऑल में वो डिनाई वाली फेजेस हैं, बिकॉज इनको कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन्स है कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. बट पर्सन आपके लिए अवेलेबल ज़रूर रहते हैं. चलो देखती हूँ कुछ सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं. देखो जो चीज़ अभी सामने से आई नहीं है ना, तो उस चीज़ों को लेके सोचो मत. जो चीज़ें बैलेंस हो रही या कर रहे हो वो चीज़ों को, ऑल्दो कि काफ़ी टाइम का है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि डिनाई कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी डिनाई करें, कुछ टाइम में कुछ चीज़ें बेटर कर दें. तो कम्युनिकेशन हो रही है तो भाई कम्युनिकेशन करो अच्छे से. एंड देखो आप ना कुछ हद तक अगर कहूँ तो थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं कुछ टाइम में. अगर कहूँ तो जो चीज़ें अभी साइलेंट हैं तो आप थोड़े से एग्रेसिव या एंगर इश्यूज आपको हो सकती हैं. इधर देखती हूँ क्या है. थोड़ी सी कहूँगी आपको ना सुनने की कैपेसिटी थोड़े टाइम में कम रहेगी. मतलब नहीं सुनना है, नहीं करना है, वैसा कुछ तो एक जिद वाला फेस दिखता है. जब एंगर इश्यूज होगा तो भाई कहीं तो बम फूटेगा ही ना. तो वही वाली बात है. तो यहाँ पे एक चूँकि मीट की कार्ड में दोनों की ये बातें आ रहे हैं कि यहाँ अगर आप थोड़े से एंगर करोगे तो ये भी पर्सन हाइपर हो सकते हैं. तो कुछ नियरेस्ट टाइम की अगर एनर्जीज कहूँ तो सब कुछ ठीक ठाक है. बट एक टॉपिक को लेके उसी पे फिक्स नहीं रहना है. तो वो जो चीज़ों को हटाइए. तो कहते हैं ना कि भाई ये करना है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं करोगे, तो वो चीज़ों को ज़्यादा मत करो. लेट ही मैं और हर कहूँगी अपना टाइम लेने दो. प्रेशर मत करो, कुछ चीज़ें इंजॉय करो, कीजिए. लॉट ऑफ प्लानिंग्स कर रहे हो वो भी करो, बिकॉज चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, काफ़ी अच्छा है. बट झगड़े होने की संभावनाएं हैं.
बातों ही बातों में नोक-झोंक, छोटा सा बात उसको पहाड़ बना देना। चलो देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, क्या 3 मंथ्स, ओके। कुछ चीज़ें हैं विद इन मंथ्स में कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, या कहूँ कि आपको थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि कुछ, बट अगर कुछ नियरेस्ट में अगर कहूँ तो थोड़ा सा नोक झोंक हो सकता है, बट मत करना यार, इतना ज़्यादा क्या करना, बिकॉज यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत, मतलब ये अपनी बात को बताना है, इनको मतलब दोनों एक जैसे चीज़ें करना, तो वो चीज़ों को मत कीजिए। ज़्यादा मेज़र मत बढ़ाना, थोड़ी बहुत होती है तो चलो थोड़ी बहुत को सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन मेज़र नहीं करना है। तो 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ विद इन कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो होप फॉर द बेस्ट, या कुछ आपको गाइडेंस जितनी हद तक मैंने गाइड की वो चीज़ें समझिएगा, या रखिएगा माइंड में कि मुझे नहीं करना है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं पार्टनर की। होप की रीडिंग पसंद आई हो तो स्टेटस पे लगाना, लाइक शेयर करना, एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो वेलकम है आपका, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।